हेलो लव यू, विजय अरोड़ा दिस साइड एंड आज हम बात करेंगे हेलो ऑल ऑफ यू, विजय अरोड़ा दिस साइड एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज अमर ज्योति नॉलेज। और जय हिंद सभी को, शब्बा खैर। और आज हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी यानी फंडामेंटल राइट्स की, जो हम शुरू करने वाले हैं आज। ये आते हैं आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की। और आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने कहां से लिया? यूके से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहां से लिया? यूएसए से। आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है कि सभी के सभी लॉ के बराबर, लॉ के लिए बराबर हैं, और सभी को कानून ने इक्वल राइट दे रखे हैं, और सभी के सभी, कोई छोटा नहीं है और कोई भी बड़ा नहीं है किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर क्या है कि लॉ ने सभी को इक्वली प्रोटेक्ट कर रखा है, और सभी के सभी को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, चाहे वो कोई भी है, चाहे कोई एमएलए भी है, और चाहे कोई भी पर्सन है, अगर उसने मर्डर किया है तो उसको भी पूरा का पूरा राइट है कि वो पुलिस से जाने कि आप अगर उसको उठाया जा रहा है या अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये सीधा का सीधा राइट है उस बंदे का। तो अब इसी के अंदर, और उसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है, अगर मान लीजिए उसके पास वकील भी नहीं है, वकील के लिए पैसे भी नहीं है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट वकील प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट है वकील प्रोवाइड करेगी। तो उसके बाद हमारे यहां पे है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के अंदर, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा है जिसको ब्रीच ना किया जाए, अगर जब तक कानून को उसने ब्रीच नहीं किया है, कोई भी ब्रीच नहीं किया है, तब तक उसको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है, या फिर उस पर कोई भी मुकदमा या उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है। और फिर किसी भी पर्सन को, मान लीजिए किसी बंदे ने 2 क्राइम किए और सेम प्लेस पे किए, तो उसको सजा एक की ही मिलेगी। तो कई बार आप मूवीज में देखते होंगे, बंदा बोलता है खून 1 करूं या 2, सजा एक की ही मिलेगी। लेकिन अगर प्लेस सेम है तो अब आप बाबा राम रहीम का केस उठाइए। बाबा राम रहीम ने पे जो आर्टिकल 376 लगा था वो 2 जगह का लगा था, सेम जगह का नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मान लीजिए कोई बंदा है, पहले तो वो गया अमृतसर में जाके उसने एक क्राइम किया, और फिर वो पहुंच गया नोएडा, और नोएडा में जाके उसने दूसरा मर्डर कर दिया, यानी सजा एक की होगी। उसका मतलब उसको तो सर्टिफिकेट मिल गया। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने 2 अलग अलग जगह पे क्राइम किए हैं, तो उसको सजा 2 की मिलेगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बाबा राम रहीम, द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। उसको 2 रेप की सजा मिली थी बाबा राम रहीम को, राइट। फिर हम बात करते हैं, इसके अंदर एक्सेप्शंस भी हैं। देयर इज एक्सेप्शंस फॉर दिस। अगर मान लीजिए कोई भी प्रेसिडेंट आ जाता है, प्रेसिडेंट पे कोई भी केस लगता है या कुछ और होता है, तो आर्टिकल 361A के अंदर, बड़ा है 361A के अंदर उनको प्रोटेक्ट किया गया है। चाहे कोई एमपी है, एमएलए है, उनको भी प्रोटेक्ट किया गया। जब तक वे सीट पे हैं, उन पे कोई कुछ भी नहीं लग सकता है, कोई भी केस नहीं लग सकता है। और इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल हम क्या मानते हैं? यूनाइटेड नेशन। अगर मान लीजिए कोई भी फॉरेन का डिप्लोमेट है, कोई भी फॉरेन का डिप्लोमेट है, उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। फॉरेन का डिप्लोमेट मतलब जो यूनाइटेड नेशन का फॉरेन का एम्बेसडर हो। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है एक। आप सभी ने मरीन केस सुना होगा, इटली मरीन केस, इटली का मरीन केस है। इसके अंदर इटली के 2 सेलर्स ने हमारे केरल के दो बंदों को मार दिया था, दो व्यक्तियों को मार दिया था, 2 पर्सन्स को मार दिया था। तो इटली हमारी गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट कर लिया, उन दोनों को, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस स्टार्ट हो गया।
तो अब अब वहां पे क्या हुआ कि इतने में इटली में इलेक्शन स्टार्ट हो गए, और इटली में इलेक्शन स्टार्ट होने के बाद इटली गवर्नमेंट ने कहा यू आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, तो आप जो है हमारे इन दोनों पर्सन्स को भेज दीजिए, वोट डाल के वापस आ जाएंगे, हमारे जो दोनों सेलर्स थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेमोक्रेसी की सोल को बचाए रखने के लिए उन दोनों सेलर्स को छोड़ दिया। लेकिन बाद में इटली की गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे हम, और इनको वापस नहीं भेजेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उनके एम्बेसडर को देश छोड़ने की परमिशन देने से मना कर दिया। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन इंडिया के अंदर लगी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया के रूल ऑफ लॉ को, हमारी जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट थी, हमने वोट के लिए भेजा लेकिन उन्होंने वापस नहीं भेजा, उसकी डेमोक्रेटिक स्पिरिट की और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की इंसल्ट कर रहे थे और हमारे लॉ की वैल्यू नहीं कर रहे थे। राइट? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।